हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आ चुके हैं आज अपने हम लेक्चर नंबर 10 पर, जो कि प्रश्नोत्तरी 3.2 में है। ठीक है, प्रवेश कर चुके हैं 3.2 में। तो वह उसका तीसरा सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे के सवाल हमने पीछे के लेक्चर में बता दिया है। वह क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दूसरा हमारा समीकरण है। इसको हमें हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भैया, तो इसका अब हम हल शुरू करने जा रहे हैं। हल हल दिया है दिया है क्या दिया हुआ है भैया? हमें दिया हुआ है, पहला समीकरण लिख दीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपका कौन समीकरण है? आपका समीकरण नंबर 1 है। क्या है? ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तथा 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 9x माइनस 3y बराबर 9। यह कौन समीकरण है? यह आपका समीकरण नंबर 2 है। कौन समीकरण है आपका? यह है आपका समीकरण नंबर 2। आपको सिस्टमेटिक लिखना है। ठीक है भैया, किस तरह लिखना है? सिस्टमेटिक, जैसा हम बोर्ड में लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे? अब करेंगे इसमें, अब ये होता है प्रतिस्थापन विधि में, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप x या y का मान, अगर x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो y के पदों में ज्ञात करिए, अगर y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x के पदों में ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे भैया? हम समीकरण 1 से y का मान हम x के पदों में ज्ञात करेंगे। तो फिर इस करते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब क्या करेंगे भैया? अब हम ये करेंगे, y को हमें प्लस बनाना है, तो हम y को बराबर के उस पार फेंक देंगे और 3 को इस पार फेंक लेंगे, तो हमारा y एकदम सेफ हो जाएगा। क्या करेंगे? 3x तो ऐसे लिख देंगे। अब ये +3 है, बराबर किधर जाएगा? बन जाएगा -3 और बराबर ये माइनस वाई है, बराबर उधर जाएगा, बन जाएगा प्लस वाई। ठीक है भैया, आप दोबारा समझ लीजिए। 3x तो 3x की जगह पर ही है, माइनस वाई को बराबर को उस पार फेंक दिया तो प्लस बन गया, और +3 को बराबर के इस पार कर लिया तो -10 बन गया। अब इसको सिर्फ सीधा कर लेते हैं, y बराबर 3x माइनस के 3। इस समीकरण का नाम दे देंगे भैया, एक हम समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है भैया, इतना बात हो गया। आपका 50% काम खत्म हो चुका है, 50% और है, उसको भी खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे? y का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो भैया y का जो मान है वो समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। क्या समीकरण 2? समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9 बराबर 9। तो 9x की जगह तो 9x रहेगा ही, -3। अब क्या करेंगे? ये जो y है, y के हिसाब में लिख देंगे 3x माइनस 3। ये y का मान ही तो है, y का मान है 3x माइनस 3। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो सारे मान है एक ही पद में आ जाए। क्योंकि ये y था, ये x था, तो ये द्विपद था, ये द्विपद था। अब ये एक पद बन गया। ठीक है भैया, बराबर 9। ठीक है भैया, अब ये 9x माइनस 3 त्रिके 9 और 9x माइनस 3 त्रिके 9, ये इससे कर गया ना, और बराबर के 9। ये इस 9x से ये 9x कट गया। अब ये बचा माइनस के 9 बराबर 9। अब इससे क्या पता चला भैया? अब इससे हमें ये पता चला कि इसका जो समीकरण है, इसमें x या y का मान कुछ है ही नहीं। ये एक कह सकते हैं आप एक बेकार समीकरण है। इसमें हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यहां पर x कामा y का कोई मान संभव ही नहीं है, का कोई मान
संभव ही नहीं है। क्या लिख देंगे? संभव ही नहीं है। आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपका आ गया आंसर। ठीक है भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अब करेंगे अगला पर, सर नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो आ चुके हैं अपने हम सवाल नंबर 4 पर, जो कि है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दो समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो भैया हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सिंपल बात भैया, इसमें आपको ये करना है, वे दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करा दीजिए। हम करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए। हल क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब क्या करेंगे इसमें ये करेंगे दोनों पक्षों मतलब एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कैसे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर किसे गुणा करेंगे भैया? 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? 10 गुणे 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3 गुणे 10। ठीक है भाई, इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे? 10 को 0.2 से गुणा करेंगे। देख करके दिखा रहे हैं आपको। 10 को 0.2 से, 2 0 0, 2 1 2, 0 कम 0, 0 कम 0, 0 2 0, एक में पॉइंट लगा दिया, मतलब कि क्या बन गया? ये पूरा 2 बन गया। क्या बन गया? ये 2 और x था, x बन गया। आपको समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट आगे आ जाएगा। 0.3 है, बन जाएगा 3 भाई, और ये 1.3 है, बन जाएगा 13। आपका बन गया समीकरण नंबर। ये समीकरण नंबर आपका था 1। क्या था ये आपका समीकरण नंबर था 1, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार करेंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या कर देते हैं? क्या करेंगे? समीकरण 2 क्या है? ये 0.4x 10 गुणे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुणे 10। ठीक है, दोनों पक्षों में करना था, कर दिया। ये 10 से गुणा हो जाएगा, 4x बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा, और ये बन जाएगा 23। ये क्या बन गया? ये बन गया भैया आपका समीकरण नंबर, ये जब था तब बन गया था समीकरण नंबर 3, और ये बन गया अब नया समीकरण, यह समीकरण नंबर 4। क्योंकि ये तो आपका समीकरण 1 समीकरण 2 है ही, और जो नया आपने बनाया है वो ओरिजिनल काम इससे भी हो जाता, लेकिन इसमें आप फंस सकते थे। अब इसमें आप कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है भैया, तो आपका नया समीकरण बन गया 3 और 4। अब आप जो काम करेंगे अब वो समीकरण 3 और 4 से करेंगे। आप भूल जाए कि हमारे पास समीकरण 2 1 और 2 भी था। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से नहीं, हाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से अब x या y का मान निकालेंगे। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे भैया x का मान निकाल लें। चलो भैया x का मान ही निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर, ये 13 है और ये प्लस 3y है, बन जाएगा माइनस 3y, और यहाँ पर x है बराबर 13 माइनस 3y, और ये है फटे में तो जाएगा इनके बटे में।
ठीक है, ये x का मान आ गया, इसे आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 5। क्या है ये? समीकरण नंबर ये है 5। अब क्या लिखेंगे? समीकरण नहीं लिखे x का मान, समीकरण क्या बनाया था आपने? ये बनाया समीकरण 4 में, रखने पर। तो रख दीजिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब अगर हम समीकरण 4 या 5 बोलने में दिक्कत है तो आपको बता दें, आपका जो ये 2 समीकरण था, अब इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। जो आपने नया समीकरण नहीं बनाया है, आपने नया समीकरण बनाया है ये, और आपने नया समीकरण बनाया है, आपको इनसे और इनसे मतलब है, इनको आप भूल ही जाइए कि ये कोई था हमारा। ठीक है भैया, आगे क्या करेंगे? x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है? ये रहा 4x + 5y = 23। ठीक है भैया, तो भैया 4 × x का मान है 13 - 3y और बटे का 2। ठीक है, क्या किया हमने? x के जगह पर जो ये मान था यहाँ इस जगह पर हमने रख दिया। ठीक भैया, + 5y = 23। अब देखिए 2 × 2 2 दूनाई 4 कट गया। ठीक है भैया, यहाँ पर बचा 2 × 13 - 3y और बराबर 5y बराबर का 23। ठीक है भैया, देखिए वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो बड़ा दूर आएगा। ठीक है भैया, देखिए अब क्या करेंगे? 2 3 26 माइनस 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6y बराबर नहीं था, यहाँ पर प्लस था, + 5y बराबर का 23। ठीक है भैया, अब क्या हो जाएगा? अब ये देखिए +-6y है, यहाँ पर +5y है, तो क्या बन जाएगा? -y बन जाएगा। तो बन जाएगा 26 - y बराबर 23। आगे बढ़ते हैं भैया। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था हमारे नज़र से। अब आपकी नज़र क्या है तो आपको हमें तो नहीं पता भैया, हमारे नज़र से बहुत मस्त सवाल है। अब क्या करेंगे? इस -y को बराबर के उस पार फेंक देंगे, बन जाएगा +y, और +23 को इधर भेजेंगे, बन जाएगा -23। क्या करते हैं? हो जाएगा 26 और ये +23 था, इधर जाएगा, बन जाएगा -23, और ये -y था बराबर तो उधर जाएगा, बन जाएगा +y। 23 में से 26 में से 23 गया, बाकी बचा 3y। y बराबर आ गया आपका मान 3 के बराबर। ठीक है भैया, ये आपका आ गया y का मान। अब याद करेंगे x का मान। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर y का मान कहाँ रख देंगे भैया? हम समीकरण 5 में रख देंगे। ये रहा समीकरण 5। क्या है? x बराबर 13 - 3y बटे 2। तो x बराबर 13 - 3 × y का मान 3 बटा 2। तो x बराबर 13 - 3 × 9 बटा 2। x बराबर 13 में से 9 गया, बाकी बचा 4 बटा 2। 2 × 2 2 दूनी 4। तो ये आ गया x का मान 2 के बराबर। ठीक है भैया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। आपका आ गया। बहुत गजब सवाल था भैया, अब आप इसको नोट कर सकते हैं।